झारखंड के राजनीति के लिए आज एक उलटफेर भरा हुआ दिन है। बीजेपी की धमक अब शिबू सोरेन परिवार तक है और बड़ी सेंधमारी बीजेपी ने की है सोरेन परिवार में। उनके बड़े पुत्र वधू जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, जिनको कि झारखंड आंदोलन का अगुवा कहा जाता है, उनकी बड़ी पुत्र वधू सीता सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। आज उन्होंने अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जेएमएम सुप्रीमो को ही इस्तीफा भेजा। जामा से विधायक थी, विधायक से भी विधानसभा के सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक पत्र उन्होंने लिखा है जिसमें कई आरोप जेएमएम पे लगाए हैं और सोरेन परिवार में अपनी उपेक्षा के बारे में वो कहते रहे हैं। कहीं उनका साफ तौर से आरोप है कि उनकी और उनके परिवार की उपेक्षा जब से उनकी पति का निधन हुआ उसके बाद से हो रहा था। उनके पति दुर्गा सोरेन थे, जिनको कि कद्देवार नेता कहा जाता था, जेएमएम का अच्छे संगठनकर्ता माने जाते थे। 2009 में उनकी जब मौत होती है उसके बाद से सीता सोरेन का आरोप है कि उनके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जाता रहा, उपेक्षा की जाती रही। परिवार ने तवज्जो जब नहीं दी तो पार्टी से तवज्जो दिए जाने का सवाल ही कहां उठता है, ये उन्होंने कहा। और लगातार जो है कई ओकेजन पे वो अपनी नाराजगी जो है वो व्यक्त करते रही। लगातार जो है वो ये कहते रही। बीच में उनकी जो बेटियां हैं उन्होंने दुर्गा सेना का भी गठन किया था। उसी वक्त से उनका मूड जो है वो साफ था और ये जो है झलक कर सामने आया था कि कहीं ना कहीं वो सफोकेटेड फील कर रही हैं। परिवार के अंदर ये कहा जाने लगा था कि ऑल इज नॉट वेल। बसंत सोरेन उस फैमिली में है मेंबर, जो कि अभी मिनिस्टर हैं। चंपई सोरेन कैबिनेट में, हेमंत सोरेन जो हैं ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल जा चुके हैं और सीता सोरेन जो है बड़ी पुत्र वधू, उन्होंने सपोर्ट भी किया था जब चंपई सोरेन का ट्रस्ट वोट था, उन्होंने सपोर्ट किया था सरकार को। लेकिन ये स्विफ्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुआ है वो एक दिन का नतीजा नहीं है, जैसा कि खुद सीता सोरेन ने लिखा है अपने पत्र में। उनकी बेटियां जो है वो बड़ी हो चुकी हैं, तो जो सोर्सेज हैं, सूत्र बताते हैं कि उनके कैरियर को, उनके पॉलिटिकल कैरियर को लेकर भी वो काफी कंसर्न रहा करती थी। साथ ही साथ उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि वो इनसिक्योर्ड है, उनके इंटरेस्ट को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनको जो है आगे रखना चाहिए था। जब कोई क्राइसिस सिचुएशन होता था तो उनको आगे रखना चाहिए था, क्योंकि दुर्गा सोरेन बड़े बेटे थे और वो बड़ी पुत्रवधू थी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब भी परिवार को संकट हुआ तो उस वक्त जो है उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। उनको जो है उनसे राय मशवरा नहीं किया गया। इसके पहले भी 2013 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, उस वक्त भी सीता सोरेन जो है वो उनको जो है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया और ना ही उनको कैबिनेट में इंडक्ट किया गया। लेकिन इस बार जब हेमंत सोरेन 2019 में मुख्यमंत्री बनते हैं, उस वक्त ज्यादा संभावना थी कि उनको इंडक्ट किया जाएगा। उस वक्त भी उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ उनका ही आरोप है कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही थी। पॉलिटिकल कैरियर को लेकर यह हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। ये सीता सोरेन जो है खुलकर उन्होंने नहीं बताया अपने पत्र में, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि कंसर्न रहती थी अपने कैरियर को लेकर, अपने बच्चों को कैरियर को लेकर, और उन्हें तवज्जो कभी भी नहीं दिया गया। कभी भी उनको जो है ना तो कैबिनेट में इंडक्ट किया गया, ना ही उनसे कोई राय मशवरा की जाती थी। ये साफ तौर से समय समय पर उनका दर्द जो है झलक कर सामने आने लगा। अब जैसे ही उन्होंने तमाम अपने जो केंद्रीय महासचिव थी उस पद से इस्तीफा दिया, उसके अलावा प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दी, विधायक पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद उनके जो है बीजेपी के ज्वाइन करने के चर्चे होने लगे थे। उन्होंने भाजपा का सदस्यता जो है वो थाम भी लिया है। और ये ना सिर्फ जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि इंडिया गठबंधन जिनका नेतृत्व झारखंड के अंदर जेएमएम कर रही थी, उसके लिए भी, जेएमएम और कांग्रेस कर रही थी, उसके लिए भी एक बड़ा जो है सेटबैक है। अगर जिसको कहा जाता है कि जेएमएम का फोर्टे था, जिसको कि सेफ सीट माना जा रहा था दुमका और राजमहल, कि यहां इन रोड्स बनाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, तो जिस तरह की सेंधमारी अब घर में ही परिवार के अंतरकलह की वजह से बीजेपी ने की है, अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा समीकरण बन सकता है कि सुनील सोरेन जो अभी सिटिंग एमपी है, उनको लेकर तरह तरह के स्पेकुलेशंस हैं कि वो
जनता उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं, तो अभी जब उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया है तो ये हो सकता है कि सीता सोरेन या उनके पुत्री को वहां से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और खास तौर से ये चर्चा इसलिए जो है राजनीतिक सुर्खियां बनी हुई है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दुमका से सोरेन फैमिली का कोई व्यक्ति जो है वो उतर सकता है लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में अगर उधर से कोई पिच किया जाता है तो अब एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं कैंडिडेट के रूप में चेहरा सामने है जिसके जरिए बीजेपी संथाल परगना में अपना इनरोड्स बना सकता है, वो है सीता सोरेन। इस वक्त भी जब पॉलिटिकल क्राइसिस था और ये चर्चा हो रहा था कि कल्पना सोरेन रिप्लेस कर सकती हैं सीएम हेमंत सोरेन को, उस वक्त के सीएम हेमंत सोरेन को, उस वक्त भी उनके ऊपर कन्फाइड नहीं किया गया। यह अमूमन माना जाता है कि रीजनल पार्टीज जो है पावर को अपने हाथ में रखते हैं, पावर सेंट्रिक होती है, परिवार से बाहर पावर को ट्रांसफर नहीं करते हैं। लेकिन चंपई सोरेन को सत्ता दिया गया, जबकि उसी वक्त जो है सीता सोरेन वहां पे विधायक थी, उनको कन्फाइड नहीं किया गया। तो उनके जो क्लोज में थे, उनके प्रॉक्सिमिटी में जो लोग थे, उन्होंने कहा कि इस बात का भी उन्हें दुख हुआ है। तो ये एक दिन का बस्टर नहीं था, काफी दिनों से ये चला आ रहा था गुब्बार, और उबाल जो है काफी पहले से था, 2009 से था, और उसकी परिणति यहाँ होती है। और ये बीजेपी के लिए अगर एक तरह से बड़ी सफलता है तो जेएमएम, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा सेटबैक। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।